सर वज़ीर आला पंजाब को अब हम क्या कहें, वो क्या कह रहा है, विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है या वो मजबूर है FAI नहीं कटवा रहा, क्योंकि IG पंजाब और पंजाब पुलिस जो है वो तो हम PTI की खुद की है, PTI की हुकूमत होते भी FAI नहीं काट रही है, ये भी सवालिया निशान। सर खान साहब भी 3 साल हुकूमत में रहे हैं, खान साहब ने ये कदम क्यों नहीं उठाया इंसाफ वाला? आखिरी 5 ओवर शुरू हैं, फतह इंशाल्लाह इमरान खान की होगी और PTI की होगी। 2/3 में आएंगे फिर आपको असल चेंजेस लगेंगी, क्योंकि आपको पूरी ताकत के साथ इक़्तिदार चाहिए और हकीकी इक़्तिदार चाहिए जिसकी अब ये जंग चल रही है। आप देख रहे हैं मियाँ TV और मैं हूं अज़फ़र नाज़रीन। आपको पता है 96 घंटे उन्होंने पाकिस्तान के मकबूल लीडर इमरान खान के ऊपर हमला हुआ है, अभी तक उसके एक FAI का नामो निशान नहीं है। ये हमारे पाकिस्तान के अदारों के ऊपर सवालिया निशान है और आज हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा 24 घंटे से पहले FAI नहीं करती तो हम इसके ऊपर एक ऐसे कार्रवाई करेंगे, पूरा पाकिस्तान देखेगा। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP MNA यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो इसे कैसे देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी लालकम जी। सर मुझे ये तय पाकिस्तान के मकबूल लीडर जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है 96 घंटे से टाइम ऊपर हो गया, अभी तक एक FAI का नामो निशान नहीं है। इसीलिए जी ये पब्लिक सड़कों पे है, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 24 घंटे में इंशाल्लाह FAI कट जाएगी, क्योंकि वरना अगर ना हुई तो पूरा पाकिस्तान चौक हो जाएगा। हर आदमी प्रोटेस्ट कर रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर्स आ गए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कल शाम तक इंशाल्लाह अच्छी खबर आ जाएगी। सर सुप्रीम कोर्ट ने कहा 24 घंटे से पहले FAI यहाँ काट के हमारे पास मौजूद होनी चाहिए। अभी तो टाइम गुजर है, कुछ गुजर भी है, कुछ रह गया, क्या आगे FAI कटेगी? ये एक पाकिस्तान का मकबूल लीडर इमरान खान के ऊपर हमला हुआ है, आम आवाम के ऊपर नहीं हुआ। अगर एक मुल्क के वज़ीर आज़म को इंसाफ नहीं मिलता तो आम आवाम कहाँ जाए? यही सारे अदारों पे सवालिया निशान है और यही लड़ाई है इमरान खान की जो हकीकी जदोजहद वो कर रहे हैं। पर मेरा ख्याल है ये लोग आप देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान में इसी तरह आवाम निकली हुई है। कई दफ़ा आपको जदोजहद पे जोर और लगाना पड़ता है। अब बहुत आखिरी आप कहते हैं ना आखिरी 5 ओवर शुरू हैं, फतह इंशाल्लाह इमरान खान की होगी और PTI की होगी। अच्छा सर मैं खान साहब के एक ट्विटर पे वीडियो देख रहा हूँ, उसमें 1996 में जब पार्टी बनी थी खान साहब ने कहा था इंसाफ जो है वो पाकिस्तान में आसानी से नहीं मिलता। उन्होंने उस टाइम कहा था क़ाज़ी आज़म जो और हैं उनको मारा गया, उनको इंसाफ नहीं मिला। अगर पाकिस्तान में इंसाफ नहीं है, ये खान साहब ने 1996 में बात की थी, अब 2022 है तो अभी तक ये इंसाफ का निज़ाम सेट क्यों? देखें ये मुल्क कौमों की जो उनकी हिस्ट्री आप पढ़ें बड़ा टाइम लगता है। जो सबसे बड़ी ये तहरीक शुरू हुई है ये उसका आप समझें पहला कदम है। अच्छा सर खान साहब भी 3 साल हुकूमत में रहे हैं, खान साहब ने ये कदम क्यों नहीं उठाया इंसाफ वाला? मैं आपको बताऊं कि जब तक आप 2/3 अक्सियत से नहीं आते, खान साहब एक अलायंस की गवर्नमेंट में थे और बड़ी लिमिटेड सी हमारी गवर्नमेंट थी, उसमें स्ट्रेंथ थी। आप इंशाल्लाह अगली दफ़ा जब खान साहब 2/3 में आएंगे फिर आपको असल चेंजेस लगेंगी, क्योंकि आपको पूरी ताकत के साथ इक़्तिदार चाहिए और हकीकी इक़्तिदार चाहिए जिसकी अब ये जंग चल रही है। अच्छा सर वज़ीर आला पंजाब को अब हम क्या कहें, वो क्या कह रहा है, विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है या वो मजबूर है FAI नहीं कटवा रहा, क्योंकि IG पंजाब और पंजाब पुलिस जो है वो तो हम PTI की खुद की है, PTI की हुकूमत होते भी FAI नहीं काट रही है, ये भी सवालिया निशान है। लेकिन मेरे ख्याल में उस पर किसी अजम्पशन पे मैं जवाब नहीं देना चाहूँगा। जब इन अगले 24 घंटे में बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह और अच्छी खबर आएगी। सर आखिर में पाकिस्तानी आवाम को क्या मैसेज देंगे? मेरा एक ही आपको पैगाम है कि एक शख्स अपनी 26 साल की जदोजहद की तक इधर तक आ गया है, एक आखिरी धक्का चाहिए। आखिरी 5 ओवर हैं, वर्ल्ड कप आपका इंतज़ार कर रहा है। इंशाल्लाह इमरान खान के साथ निकलें और हकीकी आज़ादी की जंग जीतें। कुछ लोग कहते हैं ये जो हमला हुआ है खान साहब के ऊपर हमला नहीं हुआ, ठीक है, ये अगर खान साहब को 4 गोलियां लगी हैं या 1 गोली लगी है, खान साहब इतनी जल्दी अब मीडिया पे कैसे आ गए? मेरे ख्याल में जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं वो बड़ा 1% से भी कम है, उनके जिक्र भी नहीं करना चाहिए। इसकी क्या वजह है? आपका लीडर इतनी बड़ी सैक्रिफाइस देता है तो हमें इस चीज़ को जिक्र भी नहीं करना चाहिए। ये उन लोगों का है जो खौफज़दा हैं, जो कहते हैं ना डरे हुए हैं, जो इलेक्शनों से डरे हुए हैं, वो अब ये लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सिंपैथी खान के पास ना जाए, हम ये कहेंगे हमला ही नहीं हुआ।